नमस्कार, स्वागत है आप सभी का घर से पढ़ो और पढ़ाओ अभियान में। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिटर्मिनर्स। वैसे तो आप कहेंगे कि आप कहते हो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक, हर इम्पोर्टेंट टॉपिक, यस, हाँ, हर एक ग्रामर का चैप्टर इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में से एक है डिटर्मिनर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं निर्धारक। किसी संज्ञा को निर्धारित अर्थात क्लैरिफाई अर्थात मॉडिफाई करने वाले शब्द, जिनको हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनर्स। पार्ट नंबर 1 डिटर्मिनर्स का ये पार्ट नंबर 1 है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं। डिटर्मिनर्स आर दोज वर्ड्स दैट मॉडिफाई or clarify the noun with which they are used before a noun। अर्थात वो शब्द जो किसी नाउन से पहले लग करके, किसी नाउन अर्थात संज्ञा से पहले लग करके उस संज्ञा अर्थात नाउन को मॉडिफाई करे या क्लैरिफाई करे, अर्थात उसकी विशेषता बताए, उसके बारे में निर्देश दे, स्पष्ट करे हमें कि ये नाउन किस प्रकार से किस संदर्भ में प्रयुक्त की गई है। तो डिटर्मिनर्स आर दोज वर्ड्स दैट मॉडिफाई और क्लैरिफाई। ये क्लियर से क्लैरिफाई बना है, क्लियर CLEAR होता है ना, क्लियर, उससे क्लैरी। फिर ये क्लैरिफाई की स्पेलिंग देखें, CLARIFI, clarify the noun with which they are used before a noun। अर्थात कोई भी नाउन है, संज्ञा है, जब तक डिटर्मिनर्स उसके साथ यूज नहीं होगा तो हमें एक स्थिति क्लियर नहीं होगी, स्पष्टता नहीं पता लगेगा हमारे को। कैसे, जैसे देखें इसमें एग्जाम्पल्स, ए बुक, द बुक, माई बुक, 5 बुक्स, हिज बुक, योर बुक। अर्थात यदि हम अ बुक, ए को देखें, द, माई, 5, हिज, योर, तो ये क्या है, डिटर्मिनर चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा ही तो पता लगा कि तुम्हारी पुस्तक, उसकी पुस्तक, 5 पुस्तकें, मेरी पुस्तक। ये विशेष पुस्तक जब होते हैं उसके से पहले हम द का प्रयोग करते हैं कोई विशेष किताब के बारे में, तो द बुक, ए बुक, एक पुस्तक। तो है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिटर्मिनर्स, जो निर्धारित कर रहे हैं। यहाँ पर किताब के बारे में बता रहे हैं कि ये जब हम लगाते हैं हिज, उसकी, हिज लगाते हैं तो ये किताब उसकी हो गई, जो वहाँ है, हमारे से दूर है कोई। और योर लगाते हैं तो योर, तुम्हारी किताब, जो सेकंड पर्सन मेरे सामने है, योर बुक। और माई लगाते हैं तो माई बुक, मेरी फर्स्ट पर्सन की, माई फर्स्ट पर्सन की किताब। तो इसमें डिफरेंस आ जाता है ना, डिटर्मिनर चेंज होने से। काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स, फर्स्ट आर्टिकल्स, possessives, demonstratives, numerals and quantitatives और quantifiers। इसको quantifier भी बोलते हैं, quantifiers, मात्रा को दर्शाने वाले शब्द। quantitatives, मात्रात्मक, जो अनकाउंटेबल नाउन के रूप में प्रयोग होते हैं कुछ शब्द। यानी आपने, जब हमने नाउन वाला चैप्टर किया तो उसमें आपने डिस्कस किया था
आपने वीडियो में वॉच किया कि कुछ नाउन काउंटेबल होते हैं, कुछ अनकाउंटेबल होते हैं। जो गिनी जा सके नाउन्स काउंटेबल, मान लो स्टूडेंट्स हैं या बुक्स हैं या पेन, पेंसिल, ये नाउन, ये वस्तु ऐसी हैं जिनको हम गिन सकते हैं। लेकिन शुगर चीनी, उसको गिनते थोड़ा है, उसको तो मात्रा के रूप में, क्वांटिटी के रूप में हम तोल करके बताते हैं कि 1 kg 2 kg। मिल्क है, जैसे गोल्ड है, राइस है, तो ये मात्रात्मक कुछ नाउन होते हैं जो अनकाउंटेबल होते हैं, तो उनको हम क्वांटिटेटिव्स अर्थात क्वांटिफायर्स के रूप में देखते हैं। न्यूमरल्स में ये संख्या के रूप में दर्शाया जाता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव्स संकेत के बारे में हमें जानकारी मिलती है। पोजेसिव मीन्स ऑनरशिप के बारे में बताया जाता है। पोजेसिव्स, ये पोजेसिव प्रोनाउन भी तो हमने पढ़े थे, पोजेसिव प्रोनाउन जिसमें मालिकाना हक, ये मेरा है, माई, तुम्हारा है, योर, तो ये पोजेसिव्स के बारे में हम देखते हैं। और आर्टिकल्स, और आर्टिकल का चैप्टर हमने डिस्कस किया है। आर्टिकल की वीडियो लेक्चर तैयार किया हमने, तो उसको भी वॉच कर देना चाहिए, आपने वॉच करना है ताकि आर्टिकल के बारे में आपको जानकारी हो जाए। ए और एन एक वस्तु के रूप में यूज होते हैं, ए एंड एन। जब हम किसी एक वस्तु का वर्णन करते हैं तो उससे पहले ए लगेगा या एन लगेगा। एन कहाँ लगेगा? जहाँ वावल साउंड होगी, जैसे एप्पल, एप्पल में अ सबसे पहले साउंड क्या है? ए की, ए, आ, ई, ऊ, ये स्वर हैं, वावल हैं, तो वावल साउंड आती है तो एन का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है? आर्टिकल एन। ई, एपेन, एक पेन। तो एक के लिए, वन के लिए, एक के लिए क्या यूज होता है? एन एंड ए जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है कोई भी शब्द उसके लिए, और एन जो वावल साउंड से स्टार्ट होता है, जैसे एप्पल में ए की साउंड है। और डिटेल में आप आर्टिकल वाला चैप्टर अच्छी तरह से, आर्टिकल वाला जो टॉपिक हमने किया था उसकी वीडियो ध्यान से आपने वॉच करनी है। द गीता इज़ अ हॉली बुक, ये महत्वपूर्ण किताब है, धार्मिक किताब है गीता, द गीता। द कुरान, द बाइबल। तो इस प्रकार जो धार्मिक किताब है, कोई भी महत्वपूर्ण वस्तु होती है, जैसे द ईस्ट पूर्व दिशा के लिए, द ट्रिब्यून, द शताब्दी एक्सप्रेस, द ताजमहल, द गंगा, तो इसके लिए हम द का प्रयोग करते हैं। द कहते हैं इसको और दी भी कहते हैं। ये हमने डिस्कस किया था आर्टिकल्स वाले चैप्टर में कि कब THE इसको द कहा जाता है और कब इसको दी कहा जाता है। तो ये आर्टिकल्स क्या हैं? काइंड ऑफ डिटर्मिनर्स। पोजेसिव में क्या यूज करते हैं हम? माई, माइन, योर, योर्स, हिज, हर, हर्स, इट्स, देयर्स, अस। तो ये क्या है? पोजेसिव्स। ऑनरशिप के बारे में, पोजेशन के बारे में बताते हैं कि ये उसकी चीज़ है, ये तुम्हारी चीज़ है, ये हमारी चीज़ है, तो वो पोजेसिव वर्ड्स हैं। जैसे दिस इज़ माई बुक, तो इसमें पोजेसिव वर्ड कौन सा है? माई। दिस बुक इज़ योर्स, दिस बुक इज़ योर्स। और यदि हम योर की बात करेंगे तो हम इसको लिखेंगे दिस इज़ योर बुक। यदि ये योर की बात हम करते हैं, योर ये पोजेसिव में आता है, योर्स। जब लास्ट में पहले नाउन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो फिर हम लगाएंगे योर्स, यस, दिस बुक इज़ योर्स। और यदि योर का प्रयोग करेंगे तो इज़ पहले आएगा नाउन से पहले और उसके बाद योर पोजेसिव वर्ड आएगा, दिस इज़ योर बुक, दिस इज़ योर बुक। ठीक है। और योर कैसे लगाएंगे? दिस बुक इज़ योर, सबसे लास्ट में योर्स। इसी प्रकार माइन, दिस इज़ माई बुक है ना, देखो दिस इज़ माई बुक, पोजेसिव वर्ड है ये। और माइन का प्रयोग होगा, दिस बुक इज़ माइन, यह किताब मेरी है, यह मेरी किताब है। दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, यह मेरी पुस्तक है,
यह पुस्तक मेरी है, दिस बुक इज माइन। अर्थ दोनों का एक ही है, पोजेसिव वर्ड में यूज होता है। माइन कब आता है और माई कब आता है, ये हमने देख लिया। दीज आर्स आवर्स बैग्स, दीज आवर बैग्स, ये बैग्स हमारे हैं, ये क्या है, पोजेसिव वर्ड्स। दीज बैग्स आर आवर्स, इसमें आवर्स लास्ट में है, दीज बैग्स आर आवर्स, है ना, दीज आर आवर बैग्स और दीज बैग्स आर आवर। इसी प्रकार जैसे हमने यहाँ यूज किया था याज को एंड आज को। डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव में हम इनको हम संकेतवाचक कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव को। दिस, दिस हम पेन के लिए कोई भी है, मार्कर है, दिस मार्कर, दिस पेन। और यही चीज़ जब हम दूर रख देंगे तो दैट, दैट पेन, दैट मार्कर, तो दैट जो हमारे से दूर है, सिंगुलर है, जो मेरे सामने मेरे पास है दिस, और जब वही चीज़ दूर है मेरे से, सिंगुलर है, यानी एक वचन है दैट। और बहुत सारे पेन यदि हों, हम मार्कर, दीज मार्कर, दीज, अब ये दीज हो गए, यानी एक से ज़्यादा दीज प्लूरल में आ गए हैं, बहुवचन में। और यही जब हम दूर रखेंगे हमारे से, फिर हम कहेंगे दोज, दोज पेन्स, वे पेन, वे पेन, वे। तो दीज का सिंगुलर दिस और दोज का सिंगुलर दैट, दैट का प्लूरल दोज, दिस का प्लूरल दिस। तो एक वचन के लिए और बहुवचन के लिए इस प्रकार हम इसको प्रयोग करते हैं, किसको, डिमॉन्स्ट्रेटिव को। दिस, दैट, दीज, दोज, दीज ग्रेप्स आर सोर, दीज ग्रेप्स आर सोर, ये अंगूर खट्टे हैं। दो चेयर देयर्स, वो कुर्सियाँ उनकी हैं, वे कुर्सियाँ उनकी हैं, दूर हैं हमारे से, वे कुर्सियाँ, यानी दूरी को दर्शाते हैं, दोज, दूरी को, दोज और दैट ये दूरी को, और नज़दीक, नज़दीक कोई चीज़ है उसके लिए दिस और दीज का प्रयोग हम करते हैं, दोज से आर दियर्स। अब हम न्यूमरल्स के बारे में आते हैं, संख्या, संख्या 1 2 3 4 हम पढ़ते हैं, इनको हम कार्डिनल्स बोलते हैं, क्योंकि आप देखते हैं ना नंबर ऑफ टू टाइप्स ऑफ नंबर्स। एक होता है कार्डिनल, जिसको काउंटिंग बेस पर हम कहते हैं, काउंटिंग के रूप में हम, काउंटिंग फॉर्म जिसको हम बोलते हैं कार्डिनल, कार्डिनल, CARDINAL, कार्डिनल। 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार हम कहते हैं। और ऑर्डिनल होता है एक, ऑर्डिनल, ऑर्डिनल ऑर्डर के अनुसार, अर्थात रैंक जिसमें दर्शाया जाता है, पोजीशन, ऑर्डिनल। जैसे 1 2 3 4 फर्स्ट सेकंड, ये कार्डिनल होगा, 1 2 3 4 इस प्रकार हम पढ़ेंगे। फर्स्ट, 1 को हम फर्स्ट, 2 को सेकंड, 3 को थर्ड। ये क्या है, पोजीशन, यानी रैंक को दर्शाया जाता है, पोजीशन को दर्शाया जाता है, फर्स्ट सेकंड, इसको ऑर्डिनल बोलते हैं, ORDINL, ऑर्डिनल, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। इसी प्रकार इसमें कुछ जो काउंटेबल नाउन के रूप में फ्यू वर्ड यूज होता है, इसमें फ्यू, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, मैनी, ऑल, एट्सेट्रा इत्यादि और भी हो सकते हैं। शी हैज़ 3 बुक्स, तो 3 क्या है, ये न्यूमरल्स, डिटर्मिनर्स 3। आई बॉट 2 पेंसिल, 2 क्या है, ये न्यूमरल्स, डिटर्मिनर्स। शी गॉट द फर्स्ट पोजीशन, प्रथम स्थान प्राप्त किया, किसमें, एग्जाम में। जैसे कोई थर्ड आता है, शी गॉट थर्ड पोजीशन, तो थर्ड लिखेंगे, वहाँ 3 नहीं लिखेंगे। हम यदि कहेंगे शी गॉट 3 पोजीशन, तो 3 का मतलब 3 पोजीशन हो गया, तो 1 2 3 3 में तो 3 की बजाय हम क्या करेंगे, तीसरी पोजीशन के लिए थर्ड पोजीशन। तो इस प्रकार हम ऑर्डिनल का प्रयोग करते हैं इसमें। क्वांटिटेटिव्स, क्वांटिटेटिव्स यानी क्वांटिफायर्स जिसको हम बोलते हैं, मात्रात्मक, लिटल, ए लिटल, द लिटल। देखो लिटल को हम 3 तरह से यूज करते हैं, लिटल, द लिटल एंड अ लिटल। सम, एनी, मच, इनफ, ऑल, होल, एट्सेट्रा और भी कुछ वर्ड हैं। तो जैसे हम लिटल को यूज कर रहे हैं, ए लिटल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, तो लिटल के साथ हम क्या लगा रहे हैं, ए लिटल, थोड़ा ज्ञान खतरनाक होता है, ए लिटल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, थोड़ा ज्ञान। यदि हम किसी को थोड़ा ज्ञान है तो वो किसी के लिए खतरनाक हो सकता है, तो ए लिटल थोड़ा सा, मामूली सा, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा है। A little knowledge is a dangerous thing. He spent the little money he, अब देखो द लिटल,
अब इसमें ए लिटल था, इसमें द लिटल। उसने खर्च कर दिया मनी, धन, ही हैड जो उसके पास था, द लिटल थोड़ा सा धन, थोड़ा सा धन जो उसके पास था, यानी थोड़ा सा था और जो पास में था, पोजेशन में था, उसके पास थी कोई चीज़ और वो उसने खर्च कर दी, अर्थात दे दी किसी को, तो वहाँ क्या लगाएंगे हम, द लिटल का प्रयोग करेंगे। देर इज लिटल होप ऑफ हिज रिकवरी, कोई बीमार है मान लो हॉस्पिटल में, हम पूछेंगे भाई क्या हाल है उसका, हम कहते हैं कि देर इज लिटल होप ऑफ हिज, ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है लिटल, ओनली लिटल नेगेटिव सेंस में, अर्थात ना के बराबर। देर इज लिटल होप ऑफ हिज रिकवरी, वो ज़्यादा बीमार है, हॉस्पिटल में कोई रिश्तेदार जाता है तो उसे कहता है कि भाई क्या हाल है इसका, हम कहेंगे देर इज लिटल होप ऑफ हिज रिकवरी, कि उसका सुधरना मुश्किल है। तो लिटल एक नेगेटिव सेंस में हो गया, न के बराबर, बहुत कम मात्रा में लिटल, और थोड़ी सी ज़्यादा है ए लिटल, और थोड़ा सा कोई वस्तु है वो जो हमारे पास थी कोई थोड़ी सी चीज़ और वही हमने खर्च कर दी, यानी इसमें एक तरह से डबल पार्ट होता है। जब हम द लिटल लगाते हैं तो उसमें डबल पार्ट होता है एक तरह से, ही स्पेंट द मनी, ही स्पेंट द लिटल मनी, उसने धन, थोड़ा सा धन खर्च किया। कौन सा धन खर्च किया, ही हैड जो उसके पास था वो खर्च किया है, तो वहाँ हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पर, द लिटल। हालांकि इसमें हम पार्ट नंबर 2 में भी दोबारा डिस्कस करेंगे इसको, लिटल और फ्यू को दोबारा से, तो उसमें भी आप डिटेल में देखेंगे। तो अब इसमें हम क्योंकि एग्जाम्पल के रूप में अब हम देख रहे हैं इसको, इसी प्रकार जो न्यूमरल्स में हमने फ्यू, द फ्यू लगाया था, मैंने लगाया था, उसके लिए भी हम वही इसमें अपनाते हैं, द फ्यू एंड फ्यू। ए फ्यू बहुत कम, द फ्यू जितना था वो कम, जितना था वो चला गया वो कम, और फ्यू न के बराबर नेगेटिव सेंस में, जैसे लिटल था लिटल के बराबर। अब लिटल में और फ्यू में डिफरेंस क्या है, लिटल यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, जो गिनी नहीं जा सकती ऐसी नाउन, जैसे मिल्क है, शुगर है, वहाँ लिटल का प्रयोग करेंगे हम क्वांटिटेटिव में। और न्यूमरल्स में अर्थात काउंटेबल में जो संख्या गिनी जा सके उसमें फ्यू का प्रयोग करेंगे, जैसे फ्यू स्टूडेंट्स, फ्यू पीपल, फ्यू बुक्स गिनी जा सकती हैं, तो वहाँ पर फ्यू का प्रयोग करेंगे हम। ओनली ए फ्यू बॉयज़ आर प्रेजेंट इन द क्लास, क्लास में ओनली ए फ्यू, थोड़े से विद्यार्थी थे, थोड़े से थे, यानी क्लास तो 30-35 स्टूडेंट्स की है लेकिन थोड़े से आ रहे हैं, बस 3-4 विद्यार्थी आ रहे हैं, थोड़े से, हम कहते हैं ए फ्यू स्टूडेंट्स। ही रेड द फ्यू बुक्स ही हैड, अब देखो ये रेड है, वैसे रीड होते हैं, फर्स्ट फॉर्म रीड होती है ना, रीड रेड रेड, फर्स्ट फॉर्म स्पेलिंग सेम है, रीड रेड और रेड की स्पेलिंग सेम है, फर्स्ट को रीड कहेंगे रीड, सेकंड रेड और थर्ड भी रेड। अब ये फर्स्ट क्यों नहीं है, क्योंकि यदि ये फर्स्ट होती तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ यहाँ पर एस लगता, रीड्स लिखते फिर इसमें रीड्स, यदि ये सिंपल प्रेजेंट में होता है, लेकिन ये सिंपल पास्ट में, इसलिए ये सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो रेड है, ही रेड द बुक फ्यू बुक्स, उसने किताबों को पढ़ लिया जो उसके पास थी। ही हैड, जैसे धन था ना, धन के बारे में, मनी ही हैड, द लिटिल मनी ही हैड, द फ्यू बुक्स ही हैड जो किताबें उसके पास थी, यानी इसमें भी डबल सेंटेंस हो गया एक तरह से, उसने किताबें पढ़ी, कौन सी पढ़ी, ही हैड जो उसके पास थी, ठीक है ना। तो द फ्यू थोड़ी सी मात्रा के लिए आया है, लेकिन वो मात्रा जो उसके पास थी वही उसने पढ़ दी, उन किताबों की मात्रा, संख्या, उन किताबों की संख्या। ए फ्यू बॉयज़, कुछ लड़कों की संख्या के अनुसार कुछ लड़के कहाँ प्रेजेंट थे, कहाँ उपस्थित थे, क्लास में। शी मेक्स फ्यू मिस्टेक्स, फ्यू ये नेगेटिव सेंस में, यानी न के बराबर, शी मेक्स फ्यू मिस्टेक्स, वह बहुत कम गलतियाँ करती है, अर्थात न के बराबर करती है। तो फ्यू, ए फ्यू एंड द फ्यू, ये डिफरेंस है इसमें। तो इस प्रकार आपने देखा कि डिटर्मिनर्स जो निर्धारक शब्द हैं, निर्धारित करने वाले शब्द हैं, जो चाहे वो पॉजेसिव हो, माई, आवर, योर, चाहे वो आर्टिकल हो, ए, एन, द, चाहे वो डिमोन्स्ट्रेटिव हो, दिस, दैट, दीज, दोज, चाहे वो
क्वांटिटेटिव अर्थात क्वांटिफायर जो हो, जैसे मच, सम, देख सकते हैं, लिटल, फ्यू, नो सॉरी, फ्यू हमारा न्यूमरल में आएगा, तो इसमें लिटल आएगा, क्वांटिटेटिव्स में लिटल आएगा और फ्यूज में आएगा न्यूमरल्स में। काउंटेबल नाउन में फ्यू का प्रयोग हम करेंगे और अनकाउंटेबल में लिटल का प्रयोग करेंगे। तो लिटल, ए लिटल, द लिटल, सम, एनी, मच, इनफ, ऑल, होल। ये सम, एनी, मच, इनफ, ऑल, होल ये किस में यूज़ करते हैं हम? क्वांटिटेटिव क्वांटिफायर्स में। तो आपने ध्यान से वीडियो को वॉच किया है, इसी प्रकार ये सभी पॉइंट्स आपने नोट कर लेने हैं और आपस में एक दूसरे स्टूडेंट्स को बताने हैं, क्योंकि डिटर्मिनर्स जैसे एडजेक्टिव वर्ड नहीं लगते हैं नाउन के साथ, नाउन से पहले एडजेक्टिव वर्ड नहीं लगते हैं, वो भी तो मॉडिफाई करते हैं, नाउन को क्लैरिफाई करते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं। एडजेक्टिव वर्ड भी विशेषण जिसको हम बोलते हैं, इसी प्रकार ये डिटर्मिनर्स हैं, निर्धारक हैं, ये भी निर्धारित करते हैं उस नाउन को, संज्ञा को, कि वो संज्ञा कौन सी है, मतलब डिटर्मिनर्स कौन सा है। तो ये 5 काइंड हमने देखे, आर्टिकल्स, पोजेसिव्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स, न्यूमरल्स, क्वांटिटेटिव जिसको हम क्वांटिफायर्स भी कहते हैं। तो ये ध्यान से आपने वीडियो कई बार देखना है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए और आपस में एक दूसरे स्टूडेंट्स को बताना है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।